अंधेर नगरी एक वीरान जंगलों में घिरा छोटा सा गांव था जहां शाम के बाद हो का आलम छा जाता। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, ना रोशनी ना आवाज। सिर्फ एक आदमी, डॉक्टर जमशेद, जो शहर से आया था ताकि वह एक छोटा क्लिनिक खोल सके। लोगों ने डॉक्टर को खबरदार किया, यहाँ हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है, डॉक्टर साहब, यहाँ रुकना आपके लिए खतरनाक होगा। मगर डॉक्टर जमशेद एक बहादुर इंसान था। इसने कहा, जब तक मैं इस राज को नहीं जान लेता, यहाँ से नहीं जाऊंगा। पहली रात कुछ ना हुआ, मगर दूसरी रात एक नौजवान लड़की जहरा क्लिनिक आई। वो लरज रही थी, इसकी आंखों में खौफ था। वो फिर आ गया है डॉक्टर, वो साया, जो हर रात मेरे कमरे में आता है। डॉक्टर जमशेद ने फैसला किया कि वो इस रात जहरा के घर में रहेगा और देखेगा कि क्या होता है। रात के 2 बजे अचानक खिड़कियां जोर से खड़कने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। एक काला साया घं बनकर कमरे में दाखिल हुआ। जहरा चीख पड़ी। डॉक्टर जमशेद ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी और साया गुस्से में दीवारों से टकराने लगा। साया चीखा, ये मेरी ज़मीन है, तुम्हें यहाँ जीने का कोई हक नहीं। डॉक्टर जमशेद ने हिम्मत से कहा, तो इंसानों से नफरत करता है तो क्यों हर रात उनकी रूह चराता है? किया तो कभी इंसान था। साया खामोश हो गया और फिर अपनी दास्तान सुनाई। मैं कभी इस गांव का आलम था, मेरा नाम मौलवी अब्दाल करीम था। मैंने इल्म सीखा मगर तकब्बुर आ गया। मैंने सियाह जादू सीखा और एक दिन मैं खुद एक साया बन गया। डॉक्टर ने कहा, फिर अपनी गलती का कफ़ारा अदा करो, उन सब रूहों को आज़ाद करो जिन्हें तने कैद कर रखा है। साया कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर चीख मार कर गायब हो गया। अगले दिन गांव में पहली बार सुबह के वक्त सूरज चमका। लोग घरों से बाहर निकले, हवा में हल्की सी खुशबू थी और जो लोग बरसों से लापता थे उनकी यादें वापस आने लगीं। जहरा ने डॉक्टर जमशेद से कहा, आपने हमें नई जिंदगी दी, आपने एक अंधेरे को रोशनी में बदला। डॉक्टर मुस्कुराया और पहली बार गांव के बाहर एक बोर्ड लगा, खुश आमदीद, बस्ती उम्मीद।